श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में स्वामी जी महाराज के जो रसिकानंद जन है उनको यही समझाया जा रहा है कि स्वामी जी में लगन कैसी होनी चाहिए, स्वामी जी के चरणन के प्रति अनुराग हमें कैसे करना चाहिए। काहू समय तानसेन स्वामी हरदास जी के दर्शन करने के काजे आयो और मन में बाकी नाना प्रकार के भाव चल रहे हैं कि मेरो यवन परिवार में जन्म है, कहा पतो स्वामी जी मोह को कृपा करेंगे या नहीं करेंगे। तानसेन के काजे आकाशवाणी भई ही जंगल में, ये तो प्रसंग आपने सुनी रखो होगो। पर आकाशवाणी को हृदय में धारण करके तानसेन वृंदावन आयो और निधवन राज में आए के स्वामी हरदास जी की तानसेन ने प्रणाम करी। और स्वामी हरदास जी महाराज तो जुगल के मन के जानने वाले हैं, उनने तानसेन की मन की सब बात समझ ली और समझ के बाकू राग रागनीन को आशीर्वाद दे दियो कि जा तू एक बहुत बड़ा गवैया है। जा स्वामी जी की कृपा ते तानसेन एक बहुत बड़े राग रागनी के संगीत के बहुत बड़े गवैया भये हैं। आज भी स्वामी हरदास जी को तानसेन के गुरु जी के नाम ते लोग जाने हैं। भैया गुरुन को नाम शिष्य ते चले हैं। शिष्य यदि बहुत अच्छा होए, शिष्य में यदि खास गुण होए तो चर्चा में यही आवे वे ऐसे महापुरुष के कृपा पात्र हैं, क्यों ना इनमें ये सद्गुण होंगे। तो शिष्य ही गुरु को नाम चलावे है और बेटा ते बाप को नाम चले है और बहू ते सास को नाम चले है और बेटी ते माँ को नाम चले है। तो आज स्वामी हरदास जी को लोग तानसेन के गुरु जी के नाम ते भी जाने हैं। स्वामी जी के रसिकानंद तो स्वामी हरदास जी को माँ के बिहारी जी के प्रागट्य करता, रसकन के राजाधिराज, ललिता अवतार के नाम पे जाने हैं। और जगत के जो गवैया लोग हैं वे महाराज तानसेन के गुरु जी के नाम पे जाने हैं कि तानसेन को आज तानसेन बनाए बारे स्वामी हरदास जी महाराज हैं। तो ऐसे तानसेन को स्वामी हरदास जी ने वरदान तो दियो ही और बातें ये भी कही कि जा मेरी आज्ञा है, तू अब दिल्ली चलो जा और वहाँ दिल्ली पति जो सारे जहाँ को बादशाह अकबर है वो तेरे रागन को सुनने को इच्छुक होएगो और तू बाकी सभा में जो भी कछु राग गावेगो बातें सभा में तो को बहुत बड़ा सम्मान मिलेगो और सारे जहाँ को बादशाह तेरे रागन को सुन के, तेरी गान कला को सुन के मेरे दर्शन के काज तेरे संग आवेगो। स्वामी हरदास जी महाराज ने यह बात तानसेन ते पहले ही कह दी ही और स्वामी जी की आज्ञा को लेके ही तानसेन दिल्ली पधारे हैं। बार बार स्वामी जी के चरणन में तानसेन ने प्रणाम किया और आप दिल्ली आए गए। दिल्ली में आए के तानसेन ने जैसे ही लोगों से संपर्क कियो
अर्थात तानसेन मिले दिल्ली के लोगों से तो महाराज सारे जहाँ के बादशाह अकबर के मन में तानसेन से मिलवे की आई गई और उनने तानसेन को अपनी सभा में सम्मानित करवे के काजे बुलवाई लियो। जैसे ही तानसेन अकबर की सभा में पहुँचे, तानसेन ते अकबर ने कही कि आपके पास जो गायबे की कला है, बा कला को आप हमारी सभा में बा कला को प्रदर्शन करो। स्वामी हरिदास जी महाराज को ध्यान करके और तानसेन ने और महाराज अपनी राग रागनी को वहाँ गायो। कोई भी गवैया या कोई भी गुण को लेके गुणी कहूँ भी बा गुण को और महाराज बा गुण को यदि प्रकट करे तो जिनते ये गुण प्राप्त होवे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, पहले उनको सम्मान देना चाहिए, तभी ये कला ये गुण और भैया ठहर सके हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो गुण तो प्राप्त करें काऊ औरतें और भैया उनको कभी अपने जीवन में सम्मान नहीं करे हैं। उनको बिहारीदास जी कृतघ्नी कह के सम्मानित कर रहे हैं कि भैया वे कृतघ्नी हैं। कृतघ्नी को भाव यहाँ ये है कि जिनने तुम्हारे संग कोई सुकृत कियो, कुछ अच्छो कियो और तुमने कभी उनको ही सम्मान नहीं कियो, उनको ही अपने मन पे निकास दियो और उनते ही तुम द्वेष करन लग गए, तो याते बड़ो और कौन सो कृतघ्नी है सके है। तो ये तानसेन ऐसे नहीं है। तानसेन ने राग रागनी आलाप बेते पहले श्री स्वामी हरदास जी महाराज को ध्यान कियो, उनके चरणन में प्रणाम कियो। यहाँ प्रसंगवश बात ये याद आई गई है। कृतघ्नी कायते कहे हैं, कृतघ्नी को कहा स्वरूप हुए है। बिहारीदास जी कह रहे हैं गुण के गर्भ गुनी गर्वाना, जिन गुण दिया सुते न पिछाना। लोग गुण को लेके और जिनते गुण मिलो है, जिनने गुण दियो है, महाराज उनको सम्मान नहीं करें, उन्हें नहीं पहचाने, यहाँ तक कि उनकी निंदा करवे पे भी उतारू है जाएं, उनते आप कृतघ्नी कह रहे हैं। बोले भैया वे धनी नहीं है, वे कृतघ्नी है। मरबे ते पहले जो भी कछु गुण है वो गुण उनके हाथ में ते चलो जाएगो। बे कृतघ्नी निर्धन, एक दिन वे निर्धन है जाएंगे। जो उन्हें गुण रूपी धन मिलो है बा धन को और वे निर्धन है जाएंगे, अर्थात वो धन उनके हाथ में ते चलो जाएगो। निर्धन गर्वाना, अरे भैया तुम काय के ऊपर गर्व कर रहे हो, जिनने गुण दियो उनको तो तुम सम्मान करो नहीं हो। ललित किशोरीदास जी महाराज वचन का सिद्धांत में लिख रहे हैं अपनी में कि भैया एक कोई जाति को डोम, डोम कहे भंगी ते, जाति को डोम माथे पे बाने मनुष्य की खोपड़ी में कुत्ता को मांस मदरा में पाक कियो। जैसे हम कढ़ैया में तेल में कोई वस्तु बना में, ऐसे माने कढ़ैया तो बनाई मनुष्य की खोपड़ी की और तेल की जगह बाने मदरा में पाक कियो कुत्ता को मांस, और खोपड़ी पे धर के अपनी पे माथे पे धर के आगे आगे मुसक छिड़कवा तो जा रहे हो, अर्थात पानी डरवा तो जा रहे हो। लोगों ने पूछी कि भैया एक तो तू अपावन, क्योंकि तू जाति ते हरिजन है, और एक तेरे माथे पे वस्तु अपावन, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी में कुत्ता को मांस तने मदरा में पाक कियो है और माथे पे धरक के जा रहे हो। भैया पानी क्यों छिड़कवा रहे हो है? कहा कारण है? बोले तोते भी ज़्यादा कोई अपावन है का? बोले हाँ मोते भी ज़्यादा कोई अपावन है। बोले कौन?
बोले मोते ज़्यादा अपावन कृत घनी है, जाने काऊ प्रति गुण लियो होए, जाने काऊ प्रति कछु सीख्यो होए और बा गुण को सीखवे बारे ने सम्मान नहीं किया होए, कहूँ वो कृतघनी तो यहाँ से नहीं निकल गयो है। कृतघनी इतनो निंदनीय हो गए भैया। तो ये तानसेन आज अकबर की सभा में अकबर के बुलावे ते पहुँचे हैं, और पहुँच के अकबर ने जब इनते कही कि आप कैसो गानो जानो हो, वह गान कला को प्रदर्शन सभा में करो, तब तानसेन ने स्वामी हरदास जी के चरणन में मानसिक प्रणाम करके और महाराज राग को आलापनो प्रारंभ कियो है। तानसेन के राग आलाप में और जितने भी सभा के लोग हैं सब प्रशंसा करवे लगे और मन में ये विचार करवे लगे कि ऐसी आलापचारी, ऐसी गान कला हमने तो कहूँ देखी और सुनी नहीं है। अकबर तो यहाँ तक कहवे लगो कि ये गान कला नहीं है, ये काहू ने कृपा करके महाराज इनको वरदान दियो है। वरदायक है राग वर अकबर की विचार। अकबर अपने मन में विचार कर रहे है कि ये रागन को गावे वाले जो श्रेष्ठ तानसेन हैं, इनको निश्चित ही इनके गुरुदेव ने गायबे को वरदान दियो है। बा अकबर को विचार भैयाओ सही हो, वास्तव में तानसेन को तो कछु आतो नहीं हो, पर स्वामी हरदास जी की एक दृष्टि पड़वे थे और महाराज वो हकीकत में तानसेन बन गए। तानसेन को भाव यहाँ यह है कि जाके हृदय में संगीत की सेना, गान तान की सेना विराजमान है जाए आय के, बाको नाम तानसेन होवे है। तो स्वामी जी ने ही हकीकत में इनको तानसेन बनायो हो। वही समय अकबर ने दीपक मंगाए लिए और दीपक बन पूरे दरबार में रख दिए और तानसेन ते कही कि आपको दीपक राग भी तो आतो होगो, आप गाय के दीपकन को जला सको हो का? बोले हाँ, गुरुदेव की कृपा ते ऐसा संभव है। तो वास में अकबर ने दीपक मंगाए और महाराज तानसेन ने दीपक राग गायो, और जैसे ही दीपक तानसेन ने राग गायो तो महाराज सब राग सुन के ही दीपक जर उठे। जैसे ही दीपक जरे, चारों तरफ महाराज झमझमाहट दीपकन की जलवे की पूरी सभा में एक अद्भुत ही नज़ारो है रहे हो। सब लोग तानसेन की गान कला को सराहने लगे। अकबर की तो कहनो ही कहा, अकबर ने तो इतनो सरायो कि इतने प्रभावित अकबर भय। अकबर ने भरी सभा में सबको सुनाए के कही कि भैया ये कोई गवैया नहीं है, ये कोई जादूगर नहीं है, निश्चित ही इनके ऊपर इनके पूज्य सदगुरुदेव की कृपा भई है। बोले लोक और परलोक की तो चले का, तीनों लोकन में भी ऐसा कोई गवैया सुनने को नहीं मिले है जैसो आज हमने राग को यहाँ इनके श्रीमुख से अलापचारी सुनी है। ये राग कहा है, ये तो महाराज बिहारी जी महाराज को भी बस में करवे वारो राग है। फिर अकबर ने ही तानसेन से पूछी कि भैया ये अलापचारी, ये राग आपने कहाँ ये कला सीखी है? ऐसी मेरी इच्छा है कि आप मुझको यह बात को बताई के दो कि ये आपने कहाँ सीखो है। तो तानसेन ने अकबर से कही कि ये सब मेरे पूज्य सदगुरुदेव ने ही अपनों मुँह को शीत प्रसाद दियो है और उनकी कृपा से ही मैं आज और महाराज राग रागनी को गायबे को अधिकारी उन्हें ही मुँह को बनायो है।
तानसेन के श्रीमुख से ऐसी बातन को सुन के और अकबर बड़े ही प्रभावित भये और बड़े ही श्रद्धा और भाव से पूछने लगे तानसेन से कि तुम गुरु को कहा नाम कहा धाम तिन कर सरस। हे तानसेन, तुम्हारे गुरुदेव को शुभ नाम कहा है और वे कहाँ विराजे हैं। तानसेन अभिराम बर पायो तुम कौन विधि। हे तानसेन, तुमने ये राग रागिनी को वरदान अपने पूज्य सदगुरुदेव से कैसे पायो, मोकू आप ये विधिवत समझाओ। तब तानसेन कह रहे हैं कि सारे जहां के बादशाह अकबर, स्वामी हरदास जी महाराज, जितने भी रसिक जन हैं, रस की उपासना करने वाले, उनके महाराज आप शिरोमणि हैं और उनके कर कमल जाकाऊ के हाथ पीठ पर माथे पर रख जाए, महाराज बा को जीवन पावन है जाए है। स्वामी जी के दर्शन ते दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापन को निवारण है जाए है। और श्री धाम वृंदावन के मध्य एक कुंज है, बा कुंज को नाम है निधिवन राज कुंज। वह निधिवन राज कुंज में ही और महाराज श्री स्वामी हरदास जी महाराज विराजे हैं। एक तो वह निधिवन की शोभा ही अपने में अपरमित है, अलौकिक है। और जब मेरे पूज्य गुरुदेव वहाँ बैठ के प्रियालाल को लाड़ लड़ा में है, तो महाराज बा की शोभा कहते नहीं बने है, देखते ही बने हैं। मैं भी बोले का उस समय अपने पिताजी की और पिताजी के भय से दुखी है कि जंगल में चलो गयो और जंगल में आकाशवाणी भई और आकाशवाणी को सुन के महाराज मैं भी श्री धाम वृंदावन के निधिवन राज में पहुँचो। जैसे ही मैंने स्वामी जी के दर्शन किए तो स्वामी जी ने मुँह को देखते ही और ये आशीर्वाद दे दियो कि जा इच्छा ते तुम आए हो, आओ जाओ, तुम्हारी वो इच्छा पूरी है जाएगी। जैसे ही तानसेन ते अकबर ने स्वामी हरदास जी को नाम सुनो, कानन में है कि अकबर के स्वामी जी को नाम गयो। भैया अकबर तो वही समय ते श्री हरिदास मैं है गयो। यहाँ समझना आप लोगों को ये है कि जा अकबर ने अभी स्वामी हरदास जी के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में नहीं किए हैं और वो नाम सुन के ही बाकी ऐसी स्थिति है गई कि कब वो घड़ी आवे जो मैं स्वामी जी के दर्शन पाऊँ, कौन सी वो शुभ घड़ी होगी जो स्वामी जी के दर्शन में नेत्र भर भर के करूँगा। धन्य तो अकबर है जाको मन नाम सुनते ही स्वामी जी में इतना लीन है गयो। और भैया हम भेषधारी या हम स्वामी जी के अनन्य जन कहला में, हम स्वामी जी के उपासक कहला में और रात दिन हम लोग स्वामी जी की छवि भी सामने रखे हैं और स्वामी जी की समाज हु गामे हैं, स्वामी जी को नाम लेमे देमे भी है, पर भैया वो तदाकार स्थिति हमारी आज तक नहीं भई। आप ये सोचो वो कौन सी लगन ही और हमारी कौन सी लगन है। अकबर तो नाम सुनते ही ऐसी लगन लगाए बैठे, श्री हरिदास नाम में ऐसे मगन है गए अकबर कि बस मन में यही चाहना बढ़ती जा रही है कि कब बा रूप माधुरी को अपने नेत्रों से भर भर के पीऊंगा। लेखक ये कह रहे हैं कि हरि हरिदास श्रुति गत भयो ताहि छिन, पूरे तन मन प्राण में स्वामी जी की रूप माधुरी मानो ऐसे समाई गई। अमल सुआयो चढ़ी लोचन घुमाइए। श्री हरिदास नाम को सुनते ही
महाराज बा को ऐसो नशा भयो, अमल कहे भैया नशा थे, ऐसो नशा भयो। अकबर शाह मन कियो ले विचार चारो, नाम को प्रभाव अहो छकन छकाइए। अकबर ने तानसेन ते कही भैया तानसेन, नाम के प्रभाव ने तो मोकू ऐसो नशा चढ़ाई दियो है कि बस मेरी आंख अब वह रूप माधुरी को पान करवे के काज प्यासी है गई है। हे तानसेन, अब उनकी छवि के दर्शन कराओ, उनको साक्षात्कार कराओ। कैसो धो अनूप रूप रहन कहन ताकि, कैसो उनको स्वरूप होगो जिनको नाम सुनते ही मन समाधि की ओर जा रहे है। तानसेन, उनको स्वरूप कैसो समाधि में डूबा भयो होगो और उनकी रहनी कैसी होगी जब वो अपने श्री मुख से कछु बोलते होंगे तो तानसेन कितना अच्छा लगता होगा। रहन कहन ताकि, कैसी ताकि गान कला सुनी सुख पाइए। हे तानसेन, जब उनको कृपा प्रसाद पाए के तुम इतना बढ़िया गाओ कि पूरी सभा समाधिष्ट है गई, तो तुम्हारे पूज्य सदगुरुदेव कितना बढ़िया गाते होंगे। निश्चित ही उनकी गान कला अपने में अनूठी होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भैया। स्वामी जी की गान कला तो प्रियालाल के प्राणन को पोषने वाली है। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषण, श्याम श्यामा को तोषण पोषण करवे वाली स्वामी हरदास जी की गान कला ही। कैसो बनराज तहाँ राजत रसिक राज, जो आप निधिवन राज कह रहे हो, कैसो श्री वृंदावन होगो। अकबर अपने जीवन काल में पहली बार तानसेन के स्वामी जी को नाम, तानसेन के श्रीमुक्ति स्वामी जी को नाम सुन के पहली बार वृंदावन आ रहे हैं भैया। या तो पहले अकबर को कभी चांस नहीं लगो है वृंदावन आए को। तो कैसो वन राज, ये महाराज 12 वन और 24 उपवन हैं और इन सबन के राजा वृंदावन हैं। कैसो वन राज जहाँ राजत रसिक राज, रसकन के राजा धीराज जहाँ विराजमान होते होंगे। एक तो सब बनन के राजा महाराज वृंदावन है और वृंदावन में भी बनन के राजा ये निधिवन राज हैं और बा निधिवन राज में विराजमान ये रसिक राज। तानसेन कैसो लगता होगा, निश्चित ही सब रिद्धि सिद्धि वही घूमती रहती आती होंगी, ऐसो अकबर मन में कल्पना कर रहे हो। कैसी नव कुंजे अली गुंजे चली जाइए। जिन लतान के नीचे स्वामी जी विराजमान रहते होंगे, वो कुंज अपने को कितनी बड़भागी मानती होगी। उन लतान के ऊपर भौरा कैसे मजराते होंगे तानसेन। अब मेरा मन वहाँ पहुँच गयो है, मोकू तू स्वामी जी के दर्शन करा तानसेन। कैसी नव कुंजे अली, अली कहे भैया भौराते गुंजे चली जाइए। तू मोकू ले चल तानसेन, मैं उन भौरान की गुंजार सुनबे के काजे आतुर हूँ। फिर ये तानसेन ते अकबर कह रहे हैं कि प्रेम को प्रकाशके है नाम अभिराम ताको। श्री हरिदास नाम तानसेन प्रेम को प्रकाश करवे वारो है।
या बात ते भैया स्वामी जी के रसिक जनन को ये समझना चाहिए कि श्री हरिदास नाम अकबर ने तानसेन के मुख से सुनो तो बाके हृदय में प्रेम को प्रकाश है गयो। और भैया हम लोग रात दिन श्री हरिदास नाम रटवे की दुहाई दे हैं, हमारे हृदय में अब तक कोई प्रेम को प्रकाश नहीं भयो। तो प्रेम को प्रकाश के है नाम अभिरामता को। स्वामी जी को इतना सुंदर नाम है श्री हरिदास। नित्य विहार ते सनो भयो भी यही नाम है। और महाराज ये प्रियालाल को रखो भयो निज नाम, देख सुखराज श्री हरिदास निज नाम नी। तानसेन ते अकबर कह रहे है कि अकबर या नाम में इतना प्रेम भरा भयो है, इतना प्रेम भरा भयो है, क्यों ना होएगो प्रेम भैया। ये दोनों जुगल नव नवाए प्रेम में अरुझे रहे आमे हैं। ये प्रेम स्वरूपा ही तो हरिदासी है। रसिक रिजवार सुप्रेमा अवतारी। स्वामी जी महाराज साक्षात प्रेम ने ही तो अवतार लियो है, गौर श्याम के प्रेम ने, गौर श्याम के आनंद ने। देखो भैया ये स्वामी जी के जो प्रेमा अवतारी स्वरूप की झांकी अकबर को वहां हैगी। तभी तो तानसेन ते कह रहे हो कि भैया या नाम में इतना प्रेम भरा भयो है। और आज हम लोग श्री हरिदास नाम उच्चारण जो करें तो भैया हम में कितना प्रेम है या कुछ सब लोग जाने हैं। आपस में दो साधु बैठ भी नहीं पामे हैं। तो प्रेम को प्रकाश सके है नाम अभिराम, ताकि कहीं नहीं जात करामात अति भारी है। तानसेन ते अकबर कह रहे हो है कि यार नाम की करामात को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। तानसेन श्रुति मग भय के उरपुर में सिधारत है। श्रुति कहे भैया कानन ते, ये श्री हरिदास नाम तेरे मुक्ते तानसेन जबते मेरे कानन में गयो है सुन के महाराज हृदय में ऐसो बैठ गया। उरपुर कहे हृदय ते, उर माने हृदय। अपर निकर सेना छिन माही टारी है। काम क्रोध लोभ मोह हृदय या नाम ने महाराज सब ऐसे भगा दिए। स्वामी जी को नाम ही ऐसा है भैया। ललित किशोरी दास जी एक दोहा में कह रहे एक सिंह रूप हरिदास जो गर जय हृदय आए। हिरण रूप झीनी सवे सहज गई पलाए। जब श्री हरिदास नाम जैसे का वन में सिंह गर्ज है तो महाराज ये सब जीव छिप जाए, दुबक जाए, भाग जाए। ऐसे ही जिनके हृदय में महाराज श्री हरिदास नाम चलतो रहे तो काम क्रोध लोभ मोह तो महाराज अपने आप ही छोड़ के भाग जाए। कबहू काल न ख्याल करत डर भूल न तिन तन सकत निहार। कहीं न सकत निशंक सुदृढ़ भक्ति सो माया रही लट्टी भयहार। श्री हरिदास नाम को भैया ऐसा प्रभाव है। अरे ये तो हम साधुन की बात है, ये तो सारे जहां को बादशाह हो भैया। या के हृदय को अनुभव, ये अपने हृदय को अनुभव हम लोगों को बता रहे हो है कि अरे तानसेन तुम्हारे श्री मुक्ते जैसे ही श्री हरिदास नाम मेरे कानन में है के क्या नाम ने हृदय में प्रवेश किया है, काम क्रोध लोभ मोह सब निकस के भाग गए। हे स्वामी जी जैसो नाम को प्रभाव अकबर न समझो ऐसा कबू हमको भी कृपा करके समझ में आवे गोस्वामी जी। बड़भागी है वो अकबर जो स्वामी जी के नाम में इतना डूब गयो। हरि हरिदास द्रग देखवे की आसु। अब तानसेन ते अकबर कह रहे हैं तानसेन
मेरे नेत्र स्वामी जी की रूप माधुरी के प्यासे है गए हैं। क्षिप्र मोही ले चल तू पर उपकारी है। अरे भैया तू मुकु जल्दी ले चल। अब मुकु एक एक क्षण महाराज कल्पन के समान व्यतीत है रही है। स्वामी जी के दर्शन के बगैर एक एक पल गत कल्प अनेक समो, एक एक पल मुकु कल्प के समान व्यतीत है रही है। तानसेन तानसेन सांची है, सांची रेख जारी है। अरे तानसेन याकू तू सच्ची मान लीजो, मैं या में किंचित मात्र भी मिलाए के नाय कह रहे हो। तानसेन मुकु एक एक क्षण महाराज कल्प के समान व्यतीत है रही है। ऐसी लगन, ऐसी आस्था, ऐसी निष्ठा जा दिन हमारे भीतर उत्पन्न है जाएगी। भैया स्वामी जी तो वहाँ पसारे तत्काल हमें वाहन में भरवे के काज आतुर पामेंगे। पर आज हम स्वामी जी के घर में शिष्य तो है गए हैं, पर हमारी लगन कहाँ लगी भई है, वाकू आप भी अच्छे ढंग से जानो हो। तानसेन कह रहे हैं अकबर ते, धन्य है अकबर। ऐसे विचार तुम्हारे मन में क्यों नहीं आएंगे। वास्तव में मेरे पूज्य सदगुरुदेव श्री स्वामी हरदास जी महाराज को नाम ऐसो ही सरस है जैसो आपने अपने हृदय में अनुभव कर लियो है। वही समय अकबर ने हाथी घोड़ा मंगाए लिए और मंगाए के अपने हृदय में बड़े ही भाव को लेके चलवे की तैयारी करवे लगो। अकबर ने बहुत भेंट तानसेन को भी दी है, तानसेन को बहु दिए। अकबर को ने भेंट तानसेन को बढ़िया बढ़िया वस्त्र दिए हैं और तानसेन के संग अकबर श्रीधाम वृंदावन के काज स्वामी जी के दर्शन को और महाराज दिल्ली ते चल दिए हैं कि अकबर वृंदा विपिन को गमन की सुख पाए। तानसेन को संग ले संग चमू समुदाय। तानसेन को संग लेके अकबर श्री धाम वृंदावन के काज प्रस्थान कर रहे हैं और रास्ता में तानसेन ने अकबर को स्वामी जी महाराज से संबंधित बहुत प्रसंग सुनाए। मेरे स्वामी जी ऐसे हैं, मेरे स्वामी जी ऐसे हैं। शिष्य तो वही माने जाए हैं जो अपने गुरु की हकीकत चर्चा को आवे बार इनके हृदय में और महाराज स्थिर कर दें, जमाए दें, सुनाए दें। तो ये अकबर को स्वामी जी के बहुत प्रसंग तानसेन सुना रहे हैं और अकबर को स्वामी जी के प्रसंग सुनाए के और महाराज अकबर के हृदय में स्वामी जी के प्रति और अनुराग सुन के बढ़ गयो है और इतना अनुराग बढ़ गयो है कि बार बार ये अकबर रुक के तानसेन ते कह रहे हैं, भैया तानसेन तुम मुझको स्वामी जी की कथा सुनाते रहो तानसेन, सुनाते रहो। अब तो मेरे दो कानन ते स्वामी जी की कथा सुन के तृप्ति नहीं है रही है। अब तो मेरे मन में ऐसे भाव उठ रहे हैं कि ऐसे रसिक राज की कथा तो
यदि मेरे रोम रोम में कान लगते और महाराज में इतने कानन ते सुन तो तब कहूँ जाए कि मेरे मन को तसल्ली होती। तानसेन, तुमने जितनी भी कथा सुनाई है वे कथा को सुन के बस मेरी चाहना बढ़ती जा रही है। धन्य है अकबर। स्वामी जी के प्रसंग को सुन सुन के अकबर तानसेन के श्रीमुख थे और श्री धाम वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर गए हैं और यमुना किनारे महाराज डेरा डाल दिया है। तानसेन ने अकबर से कही, ये वही श्री जमुना जी हैं जो भगवान कृष्ण की पटरानी मानी जाए हैं। वृंदावन में 2.5 रानी इनको उल्लेख आवे है, एक तो राधा रानी, दूसरी यमुना महारानी और तीसरी यहाँ की सोहनी करवे बारी, झाड़ू लगाए बारी महाराज ये महत रानी। तो या प्रकार ते रसकन के मुख ते इन 2.5 रानी को वर्णन आवे है। वह समय यमुना जी की कलकल धारा, प्रफुल्लित कमल महाराज तानसेन ने अकबर से कही, देखो यमुना जी की शोभा कैसी बढ़ रही है। और तानसेन और अकबर दोनों यमुना स्नान कर रहे हैं। तानसेन ने अकबर से कही, स्नान करके ही स्वामी जी के दर्शन करने के काजे चलो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बोले, तानसेन तुम जो आदेश करोगे मैं वह को पालन करूँगा। तो तानसेन के कहवे ते अकबर यमुना स्नान कर रहे हैं और तानसेन हो कर रहे हैं। अकबर स्नान तो कर रहे हैं पर महाराज नेत्रन को तृप्ति नहीं है रही है। नेत्र तो स्वामी जी की रूप माधुरी में स्नान करवे के काजे आतुर हैं। ऐसा लेखक लिख रहे हैं कि तनुबा में मन या में ताको करत नान सुख साने। तन स्नान जमुना जल में कर रहे हो है और मन स्नान स्वामी जी की रूप माधुरी में करवे के काजे आतुर है। भूपति अकबर तानसेन सो कही नहाय तुम लीना। बादशाह ने तानसेन ते कही कि तानसेन तुमने स्नान कर लियो। बोले हाँ कर लियो। तानसेन ने अकबर ते कही आपने कर लियो। तो बोले तानसेन मेरे शरीर ने तो यमुना जल में स्नान कर लियो है। अब हरि हरि दास प्रभा सागर बिच हमें नवाय प्रवीणा। हे तानसेन, अब मैं स्वामी जी की रूप माधुरी में स्नान करना चाहूँ हूँ। हमें नवाय प्रवीणा। तानसेन सुनी अकबर बानी हर्ष हृदय कर जोर। हाथ जोड़ के तानसेन अकबर के सामने कह रहे हैं, हे सारे जहां के बादशाह अकबर, तुम्हारी जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है, क्योंकि स्वामी जी के दर्शन के काजे आपके नेत्र जैसे लालायित है रहे हैं, ऐसे नेत्र तो बिगर कृपा के काव के लालायित नहीं है सके हैं। धन्य है। तानसेन कह रहे हैं अकबर ते, अकबर तुम्हारा स्वामी जी महाराज के प्रति जो अनुराग बड़ो है, तुम्हारो सौभाग्य है। असमहि पाल कृपाल सभागा, हरि हरिदास दरस अनुरागा। तुम्हारा सौभाग्य है स्वामी जी के दर्शन के प्रति जो तुम्हारा अनुराग बड़ो है। प्रिय अनुशासन सिर धरि करी हो, दरस कराए प्रमुद उर भरी हो। बोले तुम्हारी जो आज्ञा है मैं बाको पालन करूंगा, आप बाकी चिंता मत करो।
तानसेन कह रहे हैं अकबर से कि आप पहले मेरी प्रार्थना को सुनो। तानसेन ते अकबर ने कही कि आपकी कहा प्रार्थना है। तो तानसेन कह रहे हैं कि पहले तो आप ये हाथी घोड़ा और जो तुम्हारे संग जो सेना चल रही है, आप या को यही त्याग दो, क्योंकि इनको यदि आप लेके मेरे पूज्य सदगुरुदेव स्वामी हरदास जी के दर्शन करवे के काजे जाओगे तो आपको स्वामी जी के दर्शन नहीं होंगे। है गज संग लेहु पद चर जो नृप भय चलहु न हो, ये दर्श तो आपको दर्शन नहीं होंगे। तानसेन ने जो बात अकबर से कही, अकबर ने सब बात मान ली, क्योंकि अकबर की जो लगन ही, अकबर की जो लालसा ही, महाराज ऐसी लगन ऐसी लालसा लेके अकबर आए हैं। अकबर ने तो तानसेन से ये कह दी, तानसेन तुम जो आज्ञा करोगे मैं वाको पालन करूंगा। तानसेन से अकबर कह रहे हैं, अब जी भांति कहो कर जोरे, तुम ती भांति चलो संग मोरे। हे तानसेन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, आप जा प्रकार से स्वामी हरदास जी के दर्शन है सकें, वह उपाय को आप मोको बताओ, मैं वाही के अनुरूप आपके संग चलूंगा। तब तानसेन ने अकबर पे कही कि मम अनुचर कहाई किम राजा, निज कर धरे हमार बरबाजा। बोले हे बादशाह, तुम मेरे अनुचर है के चलो, मेरे शिष्य बन के चलो, अर्थात ये जो मेरा तानपुरा है या तानपुरा को लेके मेरे संग चलो। तानसेन ते अकबर ने कही, जैसे स्वामी जी के दर्शन हो, मैं सब अभिमान को सब सम्मान को त्याग के और महाराज केवल स्वामी जी के दर्शन की लालसा लिए हुए आयो हूँ। तानसेन तुम मुझको स्वामी जी के दर्शन करा दो। असमम सम्मत समझ भुवाला, जस विचार तस करहु कृपाला। महाराज तानसेन ने जो बात कही, अकबर ने सब स्वीकार कर ली और अकबर को मन नाच उठो कि अब तो मुझको तानसेन स्वामी जी के दर्शन करा ही देंगे। वाने हाथी घोड़ा सेना सबको त्याग कर दियो और तानसेन को जो तमूरा हो, बात तमूरा को अकबर ने अपने बगल में दबायो और महाराज तानसेन के संग अकबर चल दिए हैं। पैदल चले हैं, चप्पल भी नहीं है, भीषण गर्मी है, जेठ को महीना हो। अस कही अकबर साह लिया तमूरा, बगल बिच लोक लाज भय नाय, दरस लाल सा रसिक मनी। सब लोक लाज की मर्यादा को त्याग के अकबर तमूरा को बगल में दबाए के तानसेन के संग दर्शन करने के काजे निधवन राज पधार रहे हैं। जैसे जैसे कदम अकबर आगे धर रहे हैं तानसेन के संग, महाराज पूरा शरीर पुलकायमान है रहे है। इतना भाव लेके अकबर आए हैं, इतना भाव लेके अकबर आए हैं कि महाराज भयो मगन मनु प्रेम निधि, तन पुलिकावली धारी। यहाँ तक कि प्रेम के आंसू अकबर के आंखों से चल रहे हैं, शरीर पुलकायमान है रहे है और महाराज प्रेम के आंसू अकबर के नेत्रों से चल रहे हैं। भैया ये स्वामी जी ते मिलवे के काजे ऐसे भावन को लेके अकबर आयो
अब आप ही सोचो कि जो स्वामी जी महाराज के दर्शन के काजे अकबर के मन में ऐसी लगन लगी, कहा ऐसी लगन या जीवन में हमारे भी कभी लगेगी क्या? स्वामी जी ते मिलवे के काजे हमारी भी आंखन में जल की धारा बहेगी। यदि ये जल की धारा बहनो प्रारंभ है जाए तो महाराज स्वामी जी तो प्रेमा अवतारी हैं, क्यों ना हमारे हृदय में वो प्रेम को भर देंगे और क्यों ना वे हमें प्रेमा अवतारी अपना स्वरूप प्रदान करेंगे, निश्चित करेंगे भैया। तानसेन को संग लेके आज अकबर बड़े ही पुलकित और महाराज आंसू की धार बाके नेत्रों चल रही है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास सुमरण करते भयो अकबर। स्वामी जी के नाम में इतना प्रेम भरा भयो है। बा महाराज प्रेमावतारी के नाम को चिंतन करते भयो, सुमरण करते भयो अकबर एक एक कदम आगे धर रहे है। ऐसो लेखक लिख रहे हैं कि अकबर शाह तान की सेना, तान की सेना को भाव यहाँ तानसेन ते है भैया। हरि हरिदास सुमिर चित चैना, स्वामी जी के नाम को सुमरण करते भयो आ रहे हो। गमन कीन तज सैन संजोगो, अचरज मान कहत सब लोगो। वृंदावन के लोग सब आश्चर्य कर रहे हैं। नंगे पैर आज सारे जहां को बस्या तानपुरा को संग लेके और तानसेन को संग लेके निधवन राज में स्वामी जी के दर्शन करने के काजे कितने भावते जा रहे हो है। सब लोग ये कह रहे हैं कि कस वह पुरुष दरस तिहि लागे, अकबर साहो भयो अनुरागी। कौन से वो महापुरुष हैं जिनके दर्शन की लालसा ने अकबर को अनुरागी बनाई दिया है। वही समय महाराज कोई राजा स्वामी जी के दर्शन करने के काजे और पहले तो निधवन राज में विराजमान है। स्वामी जी के दर्शन करके महाराज वो भी अपने में बहुत ही प्रसन्न है रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज ने उनते कछु वार्ता करी, आशीर्वाद दियो। उनके जाबे के पश्चात इधर ये तानसेन ते अकबर कह रहे हो कि हे तानसेन, मेरे मन के भावन को मैं आप से कहना चाह रहे हूँ। तानसेन ने कही, कहो कहा कहना चाह रहे हो बादशाह। तो तानसेन ते अकबर कह रहे हैं कि जो कहूँ आज शीश भर जाता तो थोर मोर सुनी बाता। हे तानसेन, आज यदि मैं मूड के बल जाता तो भी तुम ये मान लो कि मेरे स्वामी जी में ज्यादा भाव नहीं है, ऐसा मान के चलतो। या को कहवे को तात्पर्य यह है कि अकबर के भीतर स्वामी जी ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी, जैसे काऊ समय महाराज निषाद राज के संग भगवान राम ते मिलवे के काजे और ये भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट में। तो भरत जी निषाद राज से कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भैया ने विश्राम किया है, भैया निषाद राज, आप उन सब जगह इनको कृपा करके मुझको बताओ। निषाद राज सब जगह इनको दिखाते जा रहे हैं और महाराज भरत जी बड़े भाव से उन जगह को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। रास्ता में कछु माता बहन पानी भर रही हैं कुआं पर। भरत जी इतने भावुक है कि प्रणाम करते वह जगह के का जो जा जगह पे राम जी विश्राम किया करते। कहूँ कहूँ जगह ऐसी भी ही
कि उन जगह में कछु कांटे भी है। और भरत जी तो एकदम भाव में ऐसे विभोर रह जाते कि इन्हें अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रहती। तो ये सब इनके माथे से खून निकल रहे हो, ये जो कांटे हैं, जहाँ जहाँ ये प्रणाम करते वहाँ कछु कांटे भी है, वो एक कांटे भरत जी के माथे में छिद गए। कुआ पे पानी भरने वाली माता बहन आपस में विचार कर रही हैं, कह रही हैं कि अरे बहन, लोगन के हमने पैरन में वो कांटे देखे और हाथन में वो कांटे देखे, पर माथे में कांटे तो इन्हीं के देखे। इनको परिचय कहा है। तब आपस में चर्चा में वो कह रही हैं कि है सके ये जो दशरथ पुत्र राम हैं, उनके छोटे भाई उनसे मिलवे के काज इतने प्रेम में डूबे भये हैं कि जहाँ जहाँ वे शयन किए हैं वहाँ ये भाव भरी प्रणाम कर रहे हैं। तो वहाँ कहूँ जो कोई कांटे इर्द गिर्द हो, वे कांटे इनके माथे में छिद गए हैं। तान ये निषाद राज थे। भरत जी कह रहे हैं, भैया निषाद राज, मेरे मन के भाव तो ऐसे हैं कि आज यदि मैं भूमिगत है के जातो तब कहूँ मेरे मन को तसल्ली होती, क्योंकि या भूमि पे मेरे भैया राम के चरण पड़े हैं। मैं गुफा खोद के जाता तो ये चरण मेरे माथे पे तो रहते। ठीक यही प्रकार ये अकबर भी कह रहे हो तानसेन ते, कह रहे तानसेन, आज यदि मैं माथे के बल जातो तब कहूँ स्वामी जी के चरणन में अनुराग मेरो मानो जातो। तो जो कहूँ आज शीश भर जाता तो थोर मोर सुनी बाता। तो भी मेरो भाव तू अकबर कह रहे हैं तानसेन तू थोड़ो समझतो। सुनी बर बचन भक्त नर नाह, गत संदेह भयो सब काह। तानसेन तो जब ऐसी बात अकबर ने कही तो महाराज सब संदेह निकस गए, तानसेन के भी और भी जो लोग यहाँ वृंदावन के सुन रहे उनके भी, कि वास्तव में अकबर अत्यंत भाव भरे स्वामी जी के दर्शन करने के काज आए हैं। रास्ता में अकबर तानसेन से यूँ भी कह रहे हैं कि तानसेन, मैं नीच परिवार में उत्पन्न हूँ, है सके मेरी जाति की जानकारी स्वामी जी को है जाएगी तो कहा पतो मुझको दर्शन देंगे या नहीं देंगे। अकबर साह पंथ बिच सोचो, तानसेन सन कहत संकोचो। संकोच भरे अकबर तानसेन ते कह रहे हैं, नहीं को नीच जमन ते लोई, हरि हरिदास दरस क्यों होई। बोले भैया मुसलमान से ज्यादा तो कोई नीच है नहीं, स्वामी जी के दर्शन मुझको नहीं होंगे, कैसे देंगे स्वामी जी मुझको दर्शन। यदि उन्हें ये पता लग जाएगी कि ये वो मुसलमान घर के हैं तो स्वामी जी मुझको दर्शन नहीं देंगे। वही समय और तानसेन ने कही कि जैसो तेरे मन में ये विचार आयो है ऐसो ही मेरे मन में भी विचार आयो हो, तुम चिंता मत करो। तानसेन ते अकबर ने जब ये बात कही, महाराज इतनी कह के अकबर के आंखन से जल की धारा बह रही है। ऐसो लेखक लिख रहे हैं, कहते कहत असुद्रग जल छावा, तानसेन नृप तब समझावा। आखिर में जल गिर बे लग गयो। तानसेन समझा रहे हैं कि जैसो तेरे मन में विचार आयो है ऐसो ही विचार का उसमें मेरे भी मन में आयो हो। और स्वामी जी को तो स्वभाव ऐसो है कि जिमी घन मंडल बारी बर, बरसत है सब ठोर, करत कृपाइम दास पर, मम स्वामी सिर मोर।
जैसे बरसने वाले बादल सब जगह बरसे हैं, वे कभी मन में ये पक्षपात नहीं करें या कि घर नहीं बरसेंगे या कि घर बरसेंगे। ठीक भैया यही प्रकार से मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी हरदास जी महाराज भी सबके ऊपर कृपा ही करे हैं। तुम अपने मन से या संदेह को निकास दो। ऐसे अकबर को तानसेन नाना प्रकार से समझा रहे हैं और बाकी हिम्मत बंधा रहे हैं तानसेन अकबर को। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।